इस्लामाबाद में कुछ हाई लेवल ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स हुई हैं मिलिट्री के अंदर, और कोई बहुत अनयूजुअल नहीं है। हर कुछ अरसे में ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स होती हैं। आर्मी चीफ़ ख़ुद फैसला करते हैं कि पेशा वराना ज़रूरियात को सामने रखते हुए कहाँ किसको कोर कमांडर लगाना है। जो नए मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होते हैं उनकी तैनातियाँ भी होती हैं। इसी तरीके से हर 2-3 साल के अरसे में DGISI की पोजीशन में जो भी उसका एक मुकर्ररा मुद्दत मयाद होती है, जब वो पूरी हो जाती है तो उसके ऊपर भी नई तैनाती होती है। जो मौजूदा DGISI जनरल फैज़ हैं या थे, मैं जो इसको अभी डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आज से तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले इस हैसियत में DGISI की हैसियत में पहले DGC थे, फिर DGISI की हैसियत से इनका तकर्रुर किया गया। उससे पहले जनरल नवीद मुख्तार थे। जनरल नवीद मुख्तार से पहले वो थे जो कराची में ऑपरेशन कर रहे थे। कराची से बहुत से लोग इस्लामाबाद आए और उन्हीं में से जनरल नवीद मुख्तार भी थे। जनरल नवीद मुख्तार को इन्होंने जब रिप्लेस किया तो उससे पहले ये DGC थे और फिर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में रहे। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से तो ISI का एक सेंट्रल रोल है। उसको अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पूरी दुनिया, अगर पाकिस्तान के ऊपर उन्हें अमरीकियों को कुछ और नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि ISI ने ये सारा कुछ किया। तो एक पावर है उस एजेंसी के पास, उसका एक बड़ा सेंट्रल रोल है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन बेशुमार मौके के ऊपर पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसमें भी ISI का रोल सामने आ जाता है। अभी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, मेरे लिए उसको बयान करना आसान नहीं है, लेकिन इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा ही जा रहा है, जो इस्लामाबाद पूरे में चह में गोई हैं, कि वो चाहते थे कि अभी ये ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का मामला कुछ अर्सा मौखर रहता, और जो नए DGISI जनरल नदीम अंजुम जिनकी तैनाती की गई है तो उनके नोटिफिकेशन के ऊपर सारा दिन ही यहाँ बहस जारी रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, कभी हुआ है या नहीं हुआ। मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की आप ट्वीट्स पढ़ेंगे, सबकी नहीं, चंद एक की, बड़े सीनियर लोगों की, तो इसके ऊपर आपको कोई ना कोई ऐसे फ़नी किस्म के कमेंट भी करते नज़र आएंगे कि वो जो एक पेज था अब वो एक पेज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीर के दौरान एक जर्नल की इस्लामिक हिस्ट्री का हवाला देते हुए एक सिपा सालार की किस तरीके से तब्दीली कर सकते हैं उस वक्त के खलीफा वक्त का हवाला दिया, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका हवाला देना आजकल के दौर में अल्फाज और रेफरेंसेस का बड़ा नाप तोल के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो भी कहा मैं आपको एज इट इज़ सुनवाता हूँ, देखिए क्या कहा उन्होंने। एक किताब है द अरब कॉन्क्वेस्ट, अंग्रेज ने लिखी हुई है। वो उस किताब के अंदर बताते हैं कि जो जनरल बनता था वो जाके वो काम कर देता था, यानी कोई सोच ही नहीं सकता था, किसी का नाम भी नहीं होता था जाके बड़ा। ये सोच लें कि दुनिया की तारीख का खालिद बिन वलीद शायद ही दुनिया की तारीख में इतना बड़ा कोई जनरल आया हो, वो कभी जंग ही नहीं हारे थे। हजरत उमर उनको कहते थे कि नहीं तुम छोड़ो, किसी और को मैं कमांड देने लगा। तो ये इतने ज्यादा अजीम लोग कैसे बन गए, इसके ऊपर तो रिसर्च करें, बताएं तो सही कि वो क्या सिफ्तें थी, हमारे नबी की क्या सिफ्तें थी कि उन्होंने सारों को लीडर बना दिया। तो हमें तो सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस है, हमें तो लीडर ही नहीं यहाँ मिलते। एक सवाल शेख रशीद अहमद जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे इसी हवाले से हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, दिखाई सिविल मिलिट्री रिलेशन पे, या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफ़र होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं इंशाअल्लाह। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जो इस सारे मामले में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए हैं, थोड़ा बहुत इख्तलाफ़ी राय आ जाया करता है, लेकिन खूबसूरती होती है कि अगर आपका फंक्शनिंग सिस्टम हो तो उसका रास्ता भी निकल आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में, इन प्रोसेस चीज़ें, तो उसको ये नहीं लेना चाहिए कि कोई अबतरी होने वाली है या सुबह तूफ़ान उठने वाला है।